मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। वही हुआ जिसका सीमा को डर था। उसके पति को पता चल ही गया कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब क्या होगा, वह सोच रही थी। क्या कहेगा पति? क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? घर परिवार, सुखी संसार, पैसा, इज्जत, प्यार, किसी चीज की कमी रह गई थी जो तुम्हें बदचलन होना पड़ा? क्या कारण था कि तुम्हें चरित्रहीन होना पड़ा? मैंने तुमसे प्यार किया, शादी की, हमारे प्यार की निशानी हमारा एक प्यारा बेटा। अब क्या था बाकी सिवा तुम्हारी शारीरिक भूख के? तुम पत्नी नहीं, वेश्या हो, वेश्या। हाँ, मैंने धोखा दिया है अपने पति को, अपने शादीशुदा जीवन के साथ छल किया। हाँ, मैं एक गिरी हुई औरत हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं किसी के नाम का सिंदूर भरकर किसी और के साथ बिस्तर सजाने का। यह बेईमानी है, धोखा है, लेकिन जिस्म के इस इंद्रजाल में फंस ही गई। आखिर में खुश थी अपनी दुनिया में, अपने पति, अपने घर व अपने बच्चे के साथ। फिर क्यों, कब, कैसे राज मेरे अस्तित्व पर छाता गया और मैं उसके प्रेम जाल में उलझती चली गई। हाँ, मैं एक साधारण नारी, मुझ पर भी किसी का जादू चल सकता है। मैं भी किसी के मोहपाश में बन सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा नया खिलौना देखकर अपने पास के खिलौने को फेंक कर नए खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं, पति कोई खिलौना नहीं, घर परिवार, शादीशुदा जीवन कोई मजाक नहीं कि कल दूसरा मिला तो पहला छोड़ दिया। यदि अहल्या को अपने भ्रष्ट होने पर पत्थर की शिला बनाना पड़ा तो मैं क्या चीज हूँ? मैं भी एक औरत हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं। यदि कोई अच्छा लगने लगे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मजबूर थी अपने दिल के चलते। राज चमकते सूरज की तरह आया और मुझ पर छा गया। उन दिनों मेरे पति अकाउंट की ट्रेनिंग पर 9 माह के लिए राजधानी गए हुए थे। फोन पर अक्सर बातें होती रहती थी, बीच में आना संभव नहीं था। हर रात पति के आलिंगन की आदि मैं अपने को रोकती, संभालती रही। अपने को जीवन के अन्य कामों में व्यस्त रखते हुए समझाती रही कि यह तन, यह मन पति के लिए है। किसी की छाया पड़ना, किसी के बारे में सोचना भी गुनाह है, लेकिन यह गुनाह कर गई मैं अपनी सहेली रीता के घर बैठने जाती। पति घर पर थे नहीं, बेटा नाना नानी के घर गया हुआ था। गर्मियों की छुट्टी में रीता के घर काफ़ी पार्टी होती। कभी शेरो शायरी, कभी गीत संगीत की महफिल सजती, कभी पत्ते खेलते। ऐसी ही पार्टी में एक दिन राज आया, ऑर्केस्ट्रा में गाता था। रीता का चचेरा भाई था। रात का खाना वह अपनी चचेरी बहन के यहाँ खाता और दिन भर स्ट्रगल करता। एक दिन रीता के कहने पर उसने कुछ प्रेम भरे, कुछ दर्द भरे गीत सुनाए। खूबसूरत, वांका, जवान, गोरा रंग, 6 फुट का लगभग हाइट, उसकी आंखें जब जब मुझसे टकराती मेरे दिल में तूफान सा उठने लगता। राज अक्सर मुझसे हंसी मजाक करता, मुझे छेड़ता और यही हंसी मजाक छेड़छाड़ एक दिन मुझे राज के बहुत करीब ले आए। मैं रीता के घर पहुंची। रीता कहीं गई हुई थी काम से। राज मिला,
ढेर सारी बातें हुई और बातों ही बातों में राज ने कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे उसे हटाना चाहिए था, मना करना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं भी जैसे बिछने के लिए तैयार बैठी थी। मैंने कहा, राज मैं शादीशुदा हूँ। राज ने तुरंत कहा, क्या शादीशुदा औरत किसी से प्यार नहीं कर सकती? ऐसा कहीं लिखा है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने कहा, हाँ, और उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर मैं भूल गई कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैं किसी की ब्याहता हूँ, जिसके साथ जीने मरने की मैंने अग्नि के समक्ष सौगंध खाई थी। लेकिन यह दिल का बहकना, राज की बाहों में खो जाना, इसने मुझे सब कुछ भुला कर रख दिया। मैं और राज अक्सर मिलते, प्यार भरी बातें करते। राज ने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। जब रीता ने पूछताछ करनी शुरू की तो मैं राज के साथ बाहर मिलने लगी, कभी उसके घर पर, कभी किसी होटल में, तो कभी कहीं हिल स्टेशन पर। और सच कहूँ तो मैं उसे अपने घर पर भी लेकर आई थी। यह गुनाह इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं भूल गई कि जिस बिस्तर पर मेरे पति आनंद का हक था, उसी बिस्तर पर मैंने बेशर्मी के साथ राज के साथ कई रातें गुजारी। राज की बाहों की कशिश ही ऐसी थी कि आनंद के साथ बंधे विवाह के पवित्र बंधन मुझे बेड़ियों की तरह लगने लगे। मैंने एक दिन राज से कहा भी कि क्या वह मुझसे शादी करेगा। उसने हंस कर कहा, मतलब यह कि तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती हो? इसका मतलब यह भी हुआ कि कल किसी और के लिए मुझे अपने बेवफा होने का एहसास राज ने हंसी हंसी में करा दिया था। एक रात राज के आगोश में मैंने शादी का जिक्र फिर छेड़ा। उसने मुझे चूमते हुए कहा, शादी तो तुम्हारी हो चुकी है, दोबारा शादी क्यों? बिना किसी बंधन में बंधे सिर्फ प्यार नहीं कर सकती? मैं एक स्त्री हूँ, प्यार के साथ सुरक्षा भी चाहिए, और शादी किसी भी स्त्री के लिए सबसे सुरक्षित संस्था है। राज ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अपने पति का सामना कर सकोगी? उससे तलाक मांग सकोगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके वापस आते ही प्यार टूट जाए और शादी जीत जाए? मुझ पर तो राज का नशा हावी था। मैंने कहा, तुम हाँ तो कहो, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, अपना बच्चा भी। राज ने मुझे घूरते हुए कहा, उफ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चे को अपने साथ रख लें? राज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा मुझे अपना पिता मानेगा? कभी नहीं। क्या मैं उसके बाप जैसा प्यार दे सकूंगा? कभी नहीं। क्या तलाक लेने के बाद अदालत बच्चा तुम्हें सौंपेगी? कभी नहीं। क्या वह बच्चा मुझे हर घड़ी इस बात का एहसास नहीं दिलाएगा कि तुम पहले किसी और के साथ, किसी और की निशानी? क्या उस बच्चे में तुम्हें अपने पति की यादें? देखो सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी करना तुम्हारे लिए तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपना अतीत पूरी तरह नहीं भूल जाती। कल जब तुम्हें मुझ में कोई कमी दिखेगी तो तुम अपने पति के साथ मेरी तुलना करने लगोगी। इसलिए शादी करना संभव नहीं है। प्यार एक अलग बात है। किसी पल में कमज़ोर होकर किसी और में खो जाना, उसे अपना सब कुछ मान लेना और बात है, लेकिन शादी बहुत बड़ा फैसला है। तुम्हारे प्यार में मैं भी भूल गया कि तुम किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, किसी के साथ कई रातें पत्नी बनकर गुजारी हैं। तुमने यह मेरा प्यार था जो मैंने इन बातों की परवाह नहीं की। यह भी मेरा प्यार है कि तुम सब छोड़ने को राजी हो जाओ तो मैं
तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम सब कुछ छोड़ने को, भूलने को राजी हो? कर पाओगी इतना सब कुछ? राज कहता रहा और मैं अवाक खड़ी सुनती रही। यह भी ध्यान रखना कि मुझसे शादी के बाद जब तुम कभी अपने पति के बारे में सोचोगी तो वह मुझसे बेवफाई होगी। क्या तुम तैयार हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया ये सब? मैं शादीशुदा नहीं हूँ, कुंवारा हूँ। तुम्हें देखकर दिल मचला, फिसला और सीधा तुम्हारी बाहों में पनाह मिल गई। मैं अब भी तैयार हूँ। तुम शादीशुदा हो, तुम्हें सोचना है। तुम सोचो, मेरा प्यार सच्चा है। मुझे नहीं सोचना, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारे साथ सारा जीवन गुजारने को तैयार हूँ, लेकिन वफा के वादे के साथ। मैं रो पड़ी। मैंने राज से कहा, तुमने पहले ये सब क्यों नहीं कहा? तुमने पूछा नहीं, लेकिन जो जिस्मानी संबंध बने थे वह एक कमज़ोर पल था। वह समय था जब तुम कमज़ोर पड़ गई थी। मैं कमज़ोर पड़ गया था। वह पल अब गुजर चुका है। उस कमज़ोर पल में हम प्यार कर बैठे। इसमें ना तुम्हारी खता है, ना मेरे दिल पर किसी का जोर चला। लेकिन अब बात शादी की है। राज की बातों में सच्चाई थी। वह मुझसे प्यार करता था या मेरे जिस्म से बंध चुका था। जो भी हो, वह कुंवारा था, तन्हा था। उसे हमसफ़र के रूप में कोई और ना मिला, मैं मिल गई। मुझे भी उन कमज़ोर पलों को भूलना चाहिए था जिनमें मैंने अपने विवाह को अपवित्र कर दिया। मैं परपुरुष के साथ सेक्स करने के सुख में, देह की तृप्ति में ऐसी उलझी कि सब कुछ भूल गई। अब एक और सबसे बड़ा कदम या सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की मैं अपने पति से तलाक लेकर राज से शादी कर लूं। क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने राज से पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? राज हंस कर बोला, ये तो दिल की बातें हैं, तुम जानो। यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं तुम्हारे प्यार में ही ना पड़ता, या अपने कमज़ोर पड़ने वाले क्षणों के लिए अपने आप से माफ़ी मांगता। पता नहीं मैं क्या करता। राज, ये सब कहीं इसलिए तो नहीं कह रहा कि मैं अपनी गलती मानकर वापस चली जाऊं, सब भूल कर। फिर जो इतना समय, इतनी रातें राज की बाहों में बिताई, वह क्या था? प्यार नहीं, मात्र वासना थी, दलदल था, शरीर की भूख का। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज का दिल भर गया हो मुझसे, अपनी हवस की प्यास बुझा ली और अब विवाह की रीति नीति समझा रहा हो। यदि ऐसी बात थी तो जब मैंने कहा था कि मैं ब्याहता हूँ, तो फिर क्यों कहा था कि किसी किताब में लिखा है कि शादीशुदा प्यार नहीं कर सकते? राज ने आगे कहा, किसी स्त्री के आगोश में किसी कुंवारे पुरुष का पहला संपर्क उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच होता है। मैं ना होता, कोई और होता, तब भी यही होता। हाँ, यदि लड़की कुंवारी होती, अकेली होती, तो इतनी बातें ही ना होती। तुम उन क्षणों में कमज़ोर पड़ी या बहकी, या तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तुम्हारे साथ का साया पड़ा मन पर तो प्यार हो गया। और जिसे प्यार कहते हैं उसे गलत रास्ता नहीं दिखा सकते। मैं रोने लगी। मैंने तो अपने हाथों अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, तुम्हें सौंप दिया। अब तुम मुझे दिल की दुनिया से दूर हकीकत पर लाकर छोड़ रहे हो। तुम चाहो तो अब भी मैं शादी करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरी वफादार बनकर रह सकती हो? सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर, राज ने फिर दोहराया। इधर आनंद, मेरे पति, वापस आ गए। मैं अजीब से चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? आनंद के आते ही घर के काम की जिम्मेदारी, एक पत्नी बनकर रहना
मेरा बेटा भी वापस आ चुका था। मैं उससे मिलने चल पड़ती, दिल के हाथों मजबूर होकर। मैंने राज से कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ, तो छोड़ दो सब कुछ। मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, ये तो दो तरफा बेवफाई होगी। और तुम्हारी इस बेवफाई से होगा यह कि मेरा प्रेम किसी अपराध कथा की पत्रिका में अवैध संबंध की कहानी के रूप में छप जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारी या मेरी हत्या करके जेल चला जाएगा। हमारा प्रेम पुलिस केस बन जाएगा। राज ने गंभीर होते हुए कहा। मैं भी डर गई और बात सच भी कही थी राज ने। फिर वह मुझसे क्यों मिलता है? यदि मैं पूछूंगी तो हंसकर कहेगा कि तुम आती हो। मैं इनकार कैसे कर दूं? मैं भंवर में फंस चुकी थी। एक तरफ मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरी सुखी विवाहित जिंदगी, मेरा पति, मेरा बेटा, और दूसरी तरफ उन कमज़ोर पलों का साथी राज, जो आज भी मेरी कमजोरी है। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। पति को भनक लगी। उन्होंने दो टुक कहा, रहना है तो तरीके से रहो, वरना तलाक लो और जहां मुंह काला करना हो करो। दो में से कोई एक चुन लो, प्रेमी या पति। दो नाव की सवारी तुम्हें डुबो देगी और हमें भी। मैं शर्मिंदा थी, मैं गुनहगार थी। मैं चुप रही, मैं सुनती रही, रोती रही। मैं फिर राज के पास पहुंची। वह कलाकार था, गायक था। उसे मैंने बताया कि मेरे पति ने मुझसे क्या क्या कहा है, और अपने शर्मसार होने के विषय में भी उसने कहा, यदि तुम्हें शर्मिंदगी है तो तुम अब तक गुनाह कर रही थी। तुम्हारा पति सज्जन है। यदि हिंसक होता तो तुम नहीं आती, तुम्हारे मरने की खबर आती। अब मेरा निर्णय सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी औरत से शादी करने की सोच भी नहीं सकता जो दोहरा जीवन जिए। तुम मेरे लायक नहीं हो। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वे कमज़ोर पल मेरी पूरी जिंदगी को कमज़ोर बनाकर गिरा देंगे। आज के बाद आई तो बेवफा कहलाओगी। दोनों तरफ से उन कमज़ोर पलों को भूलने में ही भलाई है। मैं चली आई। उसके बाद कभी नहीं मिली राज से। रीता ने ही एक बार बताया कि वह शहर छोड़कर चला गया है। हाँ, अपनी बेवफाई चरित्रहीनता पर अक्सर मैं शर्मिंदगी महसूस करती रहती हूँ, खासकर तब जब कोई वफा का किस्सा निकले और मैं उस किस्से पर गर्व करने लगूं तो पति की नज़रों में कुछ हिकारत सी दिखने लगती है, मानो कह रहे हों, तुम और वफा पति सभ्य थे, सुशिक्षित थे और परिवार के प्रति समर्पित। कभी कुटिलता, चरित्रहीन, वेश्या नहीं कहा, लेकिन अब शायद उनकी नज़रों में मेरे लिए वह सम्मान प्यार ना रहा हो। लेकिन उन्होंने कभी एहसास नहीं दिलाया, ना ही कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छिपाया। मैं सचमुच आज भी जब उन कमज़ोर पलों को सोचती हूँ तो अपने आप को कोसती हूँ। काश उस क्षण जब मैं कमज़ोर पड़ गई थी, कमज़ोर ना पड़ती तो आज पूरे गर्व से तन कर जीती। लेकिन क्या करूँ, हर गुनाह सज़ा लेकर आता है। मैं यह सज़ा आत्मग्लानि के रूप में भोग रही थी। राज जैसे पुरुष बहका देते हैं, लेकिन बर्बाद होने से बचा भी लेते हैं। स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है घर की दहलीज, अपनी शादी, अपना पति, अपना परिवार, अपने बच्चे। शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, कभी कभी उनमें फंसकर सब कुछ बर्बाद करने से अच्छा है कि कमज़ोर ना पड़े। और जो भी सुख तलाशना हो, अपने
घर परिवार पति बच्चों में ही तलाशे। यही हकीकत है, यही रिवाज है, यही उचित भी है। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।